बच्ची के साथ रेप कहीं और हुआ है और बच्ची को मारने के बाद वहां ले जाके फेंक दिया गया। स्पोर्ट पे खून का धब्बा का निशान अभी भी वहां पे गिरा हुआ है। नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, बेटियों को आप साइकिल दिए कि पढ़ने के लिए जाओ, बेटियां कैसे पढ़ने के लिए जाएगी नीतीश कुमार जी? जब वो साइकिल से निकलती है तो घर से पहले निकलती है, स्कूल जाने के टाइम में उनको रास्ते में उठा लिया जाता है और उनके साथ दुष्कर्म करके मार दिया जाता है। तो बताइए, बेटियां जब स्कूल पहुंच ही नहीं रही है तो पढ़ेगी कैसे? सवाल है ना, ये नीतीश कुमार जी से सवाल है। पूरा बिहार कैसे सेफ रहेगा ये आप लोग खुद समझिए, आप लोग पत्रकार हैं। तो कहने का मतलब है कि आप बिहार सरकार की यहाँ पे पूरी गलती है और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी गलती है। अगर उचित समय रहते हुए अगर हमारी प्रशासन, हमारी जो सरकार है, अगर दबाव देती प्रशासन पे, अगर आज दबाव देती है तो इस तरह की जो घटना घटित है आए दिन होती आ रही है, इस तरह से नहीं घटेगी। 4 दिन पहले जब संज्ञान दे दिया गया तो बता रहे हैं कि थाना प्रभारी टाइम से एक्शन नहीं लिए, जिसका नतीजा हुआ है आज ये। और बात है कि कोई भी नेता आ जाएगा तो नेता ना किसी को खाने के लिए दिया है ना किसी को पढ़ाने के लिए दिया है, ठीक ना? तो सबसे जरूरी है उस परिवार को इंसाफ मिलना। जो उस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे उनके लिए लोग तालियां बजाएंगे। एक बात और यहाँ पे कही जा रही है, एक बात और कही जा रही है कि ये जो घटना घटी है आज, जिस दिन लड़की का ये हुआ, माने कि गुमशुदा हो गई, उस दिन जब रिपोर्ट लिखाने गए, जब केस दर्ज करने गए तो उनकी बातों को नहीं सुना गया। नहीं सुना गया। इनका आरोप है कि हम महादलित हैं इसलिए हमारी बातों को नहीं सुना गया। अगर और कोई कास्ट होता और कोई ऊंचे तबके के जात होते तो उनकी बातों सुनी जाती। सही बात है ना सर, नेता के घर में कांड होता ना तो पटना में जितने भी मंत्री हैं ना समूचा एक हो जाते। आज यहाँ गरीब के यहाँ कांड हुआ है, गरीब के बेटी के साथ बेइंसाफी हुआ है, तो इसको कितना लोग दिखाएगा? और गरीब के साथ कौन नेता है? सभी लोग वोट के टाइम गरीब को याद करता है और मुसीबत के टाइम गरीब अपने खुद लड़ेगा तो कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। एक बात और, जिस तरह की यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासन की गैर जिम्मेवारी है, लापरवाही है, उसके लेकर के हमारे रामकृपाल यादव और सम्राट चौधरी ने किस तरह से एक्शन लिया है, सम्राट प्रशासन पे वह किस तरह से कार्रवाई करने की मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन को देखिए, सबसे पहले जो पुलिस प्रशासन इस तरह की काम किए हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आप सोच सकते हैं ये पूरे बिहार में पहला ऐसा घटना है जो कि जहाँ की 6 साल की बच्ची थी और 8 साल की बच्ची है। बताइए उसको क्या पता है उसके बारे में? कुछ बच्ची को कुछ नहीं पता था। और उस बच्ची को हम अभी ग्राउंड पे भी गए हैं, आप लोग नहीं गए, हम अभी ग्राउंड पे जाके आ रहे हैं। वहाँ पे जाके देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है इसमें। बच्ची को जो है कहीं और रेप किया गया, जैसा कि हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किए तब हमको पता चला, हम भी पत्रकार हैं और हमको पता चला कि वहाँ पे बच्ची के साथ रेप कहीं और हुआ है और बच्ची को मारने के बाद वहाँ ले जाके फेंक दिया गया। स्पोर्ट पे खून का धब्बा का निशान अभी भी वहाँ पे गिरा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी साजिश, किसी दुश्मनी, किसी रंजस की वजह से इस तरह की घटना घटी है? ये जो लोग अज्ञानता में हैं वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कयास ही लगाएंगे ना। हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप अंधकार में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है तो कयास लगाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से आप लोग सवाल कीजिए कि इस लड़की के साथ घटना हुए जो हो गया वो 4 दिन हो गया, अभी तक ना दोषी का पता चल रहा है ना किसी का पता चल रहा है। तो सबसे पहले सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब बताइए कि वो बच्ची इतनी सहमी हुई है कि ना कुछ बोल पा रही है। हालांकि प्रशासन से जब हम सवाल किए तो प्रशासन ये बता रहे हैं कि वो लड़की 3-4 लोगों के बारे में बात कर रही है और 44 और 45 ऐसा कुछ बता रही है। अब क्या बताना चाह रही है ये तो अब जांच में जब टीम जुटेगी तभी पता चलेगा। गरीब को इंसाफ दिलाइए, ऐसा नहीं कि गरीब का खाली वोट लेने में सरकार व्यस्त रहती है और वोट के टाइम सरकार दौड़ती है। इस लड़की को जितना जल्द इंसाफ मिलेगा तभी लोग समझेंगे कि गरीबों के साथ सरकार है। कल पटना जो है पूरा अस्त व्यस्त था, अभी तक कोई यहाँ पे पहुंचे नहीं, इस पे क्या कहिए? सरकार को कुर्सी बचाने से फुर्सत है, नीतीश कुमार जी को कुर्सी बचाने से फुर्सत है। वो तो अपना माथा इसी में लगाते हैं कि कौन पार्टी मेरा कमजोर हो रहा है, कौन पार्टी में जाके हमको मिलना है और कौन पार्टी में मिलेंगे तो हमारा कुर्सी बचेगा। एक चीज बताइए, बिहार का कोई ऐसा सरकार जो नीतीश कुमार के इतना पलटी मारा हो?
कोई ऐसा सरकार है बिहार में? कोई सरकार नहीं है नहीं नहीं जो इतना पलटी मारा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को कुर्सी से प्यारा कुछ नहीं है, ना उनको बिहार की जनता प्यारा है। अगर बिहार की जनता प्यारी होती तो कल पूरा पटना जाम हो गया। नीतीश कुमार जी को पता नहीं चला है कि पटना जाम हुआ है? कोई भी नेता आके मिल नहीं सकते हैं? वोट लेने के टाइम सब दौड़े दौड़े खाली पैर आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, और अभी जब इंसाफ का टाइम है, न्याय मिलने का टाइम है, तो उस टाइम उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है पटना के अंदर। और सबसे बड़ी घटना है पटना के अंदर कि 2 बच्ची के साथ दुष्कर्म करके एक को मार दिया गया और एक जो है अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही है। नहीं, तो उनका तो कहना हमको तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा ये हुआ है, भतीजो जी कहते अच्छा ये हुआ है, तो चाचा भतीजे का तो कहानी है कि ये हुआ, उनको तो पता भी नहीं चलता कि घटना क्या हुआ। तो जब वोट मांगने आएंगे तब ये लोग सवाल करेंगे कि आप नेता हैं, हमको तो पता नहीं है, तब क्या करेंगे नीतीश कुमार? करते नहीं है ना, होगा अच्छा हमारा जाति भाई है तो वोटवा दे देते हैं जाति भाई पर। अब कुछ नहीं है। अब लोग, युवा जो लोग है वो समझ रहा है, शिक्षित हो रहा है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग बाहर की माहौल को देख रहे हैं, बिहार की माहौल को देख रहे हैं। बताइए, यही बिहार में ऐसा ऐसा घटना हो रहा है और इसको आप बोलते हैं कि बिहार सेफ है? कहाँ सेफ है? हमारी राजधानी सेफ नहीं, हमारी राजधानी से तो आप नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं, बेटियों को आप साइकिल दिए कि पढ़ने के लिए जाओ? बेटियां कैसे पढ़ने के लिए जाएगी नीतीश कुमार जी? जब वो साइकिल से निकलती है तो घर से पहले निकलती है, स्कूल जाने के टाइम में उनको रास्ते में उठा लिया जाता है और उनके साथ दुष्कर्म करके मार दिया जाता है। तो बताइए, बेटियां जब स्कूल पहुंच ही नहीं रही है तो पढ़ेगी कैसे? सवाल है ना, ये नीतीश कुमार जी से सवाल है। और हम तो यहाँ के सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी सवाल कीजिए। जब नेता मंत्री आता है आपके पास तो उससे भी सवाल कीजिए कि आप हमारे लिए क्या किए, हमारे गांव के लिए क्या किए, हमारे समाज के लिए क्या किया, हमारे शहर के लिए क्या किए। और जिस दिन सारे लोग सवाल करना सीख जाएंगे ना, नेता की औकात नहीं है कि इन लोगों को बरगलाएगा। कोई भी नेता के पास इतना औकात नहीं है कि इन लोगों को बरगलाएगा। दोनों तो इन लोगों के वोट से ही उसको कुर्सी मिलता है, चाहे कोई भी नेता हो। मैं कोई पार्टिकुलर नेता का बात नहीं करता हूँ, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी नेता, कांग्रेस हो, सभी नेता जो है इस गरीबों का वोट लेके कुर्सी हासिल करता है। और कुर्सी हासिल करने के बाद सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हम किसका वोट से जीत के आए हैं। तो यही जब आपको कुर्सी पे बिठा सकता है तो यही आपका टिकिया पकड़ के उतार भी देगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी औकात अब क्या है बिहार में। तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, तो गरीब के लिए वो कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। अब दोनों भतीजो जी चिल्ला, चाचा भतीजा दोनों से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से होता है? आप काम क्या कर रहे हैं? आप गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना करा लिए, क्या फायदा हो रहा है जातीय जनगणना से? बताइए। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, जातीय जनगणना सिर्फ इसलिए हुआ है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस जाति का ज्यादा बहुमत होगा उसी जाति के उम्मीदवार उतारा जाएगा और उसी जाति के लोगों से वोट ठगा जाएगा। क्योंकि ये लोग जाति के नाम पे वोट ठगेंगे। वो लोग जानते हैं कि ये विधानसभा में भूमिहार की संख्या इतनी है, हरिजन की संख्या इतनी है, तो हरिजन कैंडिडेट को उतारेंगे और बोलेंगे हम तो हरिजने हैं, आपका बहुत सारा बहुमत है, आप वोट दीजिए। ये जो है राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। और बिहार के युवा अब इतना बुड़बक नहीं है, बिहार के युवा लोग शिक्षित हो गए हैं और सारे लोग समझ गए हैं कि आखिर जब विकास करना है तो कोई भी अच्छा नेता को चुनना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को चुने या जेडीयू को चुनो, कोई किसी को भी चुने, अच्छा नेता को चुने। चलिए, जय हिंद।